हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3 का यह प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5वां, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें भिन्न नहीं पता है, मान लेंगे माना भिन्न का अंश क्या है? यक्स तथा हर क्या है? वाई। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? अंश बटे हर होता है। अंश कितना है? यक्स और हर कितना है? वाई। हम मानना चाहें तो डायरेक्ट भी भिन्न मान सकते हैं। ठीक है, भिन्न बराबर यक्स बटे वाई। अब प्रथम शर्त से क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, भिन्न हमारे पास क्या है? यक्स बटे वाई। अब बोला गया है इसके अंश में, अंश कहाँ है? ये है, अंश में 6 जोड़ देते हैं तो किसके बराबर हो जाती है? 1/2 के। अब इसका तिर्यक गुणा करना है, तो जब 2 में x से होगा 2x और 2 में 6 से हो जाएगा 6 दूना 12। अब 1 का जब y में होगा तो y भी होगा। अब y को इधर ला लेना है, 2x ये प्लस का y इधर आ जाएगा, माइनस, और ये प्लस का 12 है उधर ले जाएंगे, माइनस का 12। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे द्वितीय शर्त पे। अब द्वितीय शर्त में क्या कहा है? यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, इसी भिन्न को x बटे वाई है, x बटे वाई लिखेंगे, और फिर बोला इसके हर, हर मतलब नीचे, हर में 7 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, 3 में x से 3x बराबर 1 में जब करेंगे तो y, और ये क्या हो जाएगा? 7। 3x प्लस का y इधर आ जाएगा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। अब दोनों समीकरण को हमें क्या करना है? हल कर लेना है। यहाँ देखो माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई है, दोनों का चिन्ह एक तरह है। जब चिन्ह एक तरह होता है तो क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर क्या दिया? 2x माइनस वाई बराबर क्या दिया है? -12। और इधर है 3x माइनस वाई बराबर 7। घटाने पर सबके चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस माइनस से प्लस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 में से 3 जाएगा, माइनस का यक्स, तो 12 7 19, माइनस का 19। अब दोनों साइड माइनस माइनस है, क्या करेंगे? प्लस। यक्स का मान हमें पता चल गया है। अब यक्स का मान उठा के समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें। ठीक है, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे 2 गुणते यक्स, यक्स की वैल्यू कितना आई है? 19, फिर माइनस का वाई बराबर -12, गुणा कर लेते हैं, 19 दूना 38 माइनस वाई बराबर -12, प्लस का 38 है उधर जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा?
50 माइनस माइनस प्लस। अब लास्ट में हमें लिख देना है अतः भिन्न हमारी है यक्स बटे वाई ना। यक्स का मान कितना निकला है 19 और बटे वाई, वाई का मान कितना आया है 50। 19 बटे 50। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश कितना है यक्स तथा भिन्न का हर वाई है। अब यहाँ लिखेंगे तब भिन्न हमारी क्या हो जाएगी एक्स बटे वाई। अब चलेंगे प्रथम कंडीशन पर। प्रथम शर्त से क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास भिन्न क्या प्राप्त हुई है यक्स बटे वाई। अब बोला गया अंश में भी 2 जोड़ दो, हर में भी 2 जोड़ दो। ये किसके बराबर हो जाती है 9/11। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेना है, ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x और 11 दूना 22। 9 में वाई से 9 आई, 9 दून 18, 11x। ये प्लस का 9 आई इधर आ जाएगा, माइनस तो उधर 18 बचा, 18 लिखेंगे, प्लस का 22 इधर जाएगा, माइनस का 11x माइनस 9 आई बराबर 18 में से 22 गया, माइनस का 4। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में क्या कहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। हमारी भिन्न क्या है यक्स बटे वाई। बोला है अंश और हर, मतलब अंश में भी 3 जोड़ना है, हर में भी 3 जोड़ना है, ठीक है। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 5/6। अब इसका भी तिर्यक गुणा, 6 में यक्स से गुणा होगा, 6 त्रिक 18, 5 में वाई से 5 दें 15, फिर 6x, ये प्लस का 5 वाई इधर आ जाएगा, 15 वैसे निकालेंगे, प्लस का 18 उधर गया, माइनस का, तो 6x माइनस 5 वाई, 15 में से 18 जाएगा, -3। ठीक। अब दोनों समीकरण को हमें क्या करना है हल कर लेना। देखते हैं कुछ दोनों में मिल रहा है, यहाँ 11 है, यहाँ 6 नहीं मिल रहा है, यहाँ 9 है, यहाँ पर 5 है, दोनों के अलग अलग है। तो दोनों में हमें पहले गुणा करना होगा, ठीक है। बराबर कर लेते हैं, एक को कर लेते हैं इन्हीं दोनों को, ठीक है। एक में 11 से, एक में 6 से। यहाँ 6 है तो यहाँ 6 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ 11 है तो यहाँ 11 से। अब इसी को लिखना है समीकरण 1 में किससे गुणा हो रहा है 6 से, तथा समीकरण सेकंड में 11 से गुणा करके क्या करेंगे, चिन्ह कैसा है दोनों का एक तरह है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या करेंगे घटाने पर। अब गुणा करेंगे,
11 में 6 से हो जाएगा घेर छाका 66 माइनस 9 में 6 से होगा 9 छक 54 फिर 4 छंग 24 माइनस लगा है तो माइनस का 24। इसमें भी 11 में 6 से करेंगे घेर छाका 66 फिर 11 में 5 से करेंगे 11 पचे 55 फिर 11 में 3 से करेंगे 11 33। अब घटाने पर है तो सबका चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। ये प्लस है माइनस ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस ये भी माइनस से प्लस तो ये प्लस माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा ये नहीं कैंसिल होगा। ठीक है ये वाला कैंसिल हो जाएगा ये माइनस प्लस घटेगा 55 में से 54 जाएगा 1 बचेगा। अब 55 बड़ा है तो प्लस का ठीक है। अब 33 में से 24 जाएगा 9 प्लस का 9 क्योंकि 33 बड़ा है तो y का मान आ गया। अब y का मान उठा के समीकरण 1 में या 2 में तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं 6 गुणे 6 अक्स है माइनस 5 गुणते y के स्थान पे 9 रखना है बराबर माइनस का 3 बनवा 45 ये माइनस का 45 उधर जाएगा प्लस का 45 तो प्लस माइनस घट जाएगा कितना बचेगा 42। अब गुणे 6 है इधर आ जाएगा बटे 6 कम 6 6 सते यक्स बराबर 7। अब हमें भिन्न बताना है तो भिन्न हमारी क्या थी यक्स बटे वाई यक्स का मान 7 है और वाई का मान कितना है 9 ये भिन्न हमारी 7 बटे 9 हो जाए। ठीक है भैया दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर दो संख्याएं दी है ना दोनों संख्याएं हमें पता नहीं है दोनों को क्या करेंगे मान लेंगे। माना पहली संख्या क्या है यक्स है ठीक है तथा दूसरी संख्या वाई है। दो संख्या बोला था दोनों संख्याओं को हम मान लिए हैं। ठीक है प्रथम शर्त में बोला गया है दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है तो यहाँ लिखना है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब दो संख्याओं का अंतर मीन्स होता है घटाना ठीक है और ये भी होता है कि बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटाई जाती है अंतर में। ठीक है अब इसमें हमें पता नहीं है कौन बड़ी है कौन छोटी है तो हम पहली संख्या को बड़ी मान रहे हैं दूसरी संख्या को छोटी। ठीक तो हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से तो यक्स माइनस वाई अंतर का मतलब घटाना होता है योगफल बोलता तो जोड़ ठीक है बराबर 26 ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त से हमें दूसरा समीकरण बनाना है। द्वितीय शर्त से क्या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है तो जो बड़ी वाली होगी वो छोटी वाली से 3 गुनी होगी तो यहाँ लिखेंगे मान लो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है तो 3 गुणे दूसरी संख्या। प्रश्न में यही बोला गया है। ठीक है पहली संख्या हमारा यक्स है और 3 गुणते दूसरी संख्या है वाई एक्स बराबर 3y। अब देखो यहाँ से इस समीकरण को यहीं पर बना लेना है। ठीक है अब यक्स का मान हमें पता चल गया है यक्स का मान उठा के यहाँ रख देंगे इसको प्रतिस्थापन से हल कर रहे हैं। ठीक है
क्या लिखेंगे? यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में यक्स है, यक्स के स्थान पे कितना रखेंगे? 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y जाएगा, 2y बराबर गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, काट देंगे, 2 एकम 2 13। तो y बराबर कितना आ गया? 13। अब y का मान उठा के समीकरण किसमें रख देंगे? चाहे 2 में रख लो, चाहे सेकंड में रख लो, चाहे फर्स्ट में रख लो, चाहे सेकंड में रख लो, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं यक्स माइनस वाई, वाई के स्थान पे कितना रखना है? 13 बराबर 26। माइनस का 13 उधर जाएगा, प्लस का 13 जोड़ देंगे, 26 13 और 39। लास्ट में लिखना है अतः पहली संख्या क्या हो गई हमारी? पहली संख्या यक्स थी ना, यक्स का मान कितना आया है? 39। और दूसरी संख्या वाई, वाई का मान क्या आया है? 13। यही हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर। नोट कर लो।